जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने तंजौर के धर्माध्यक्ष और बेंगलोर के सहायक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। ईसाइयों पर हमलों के मुद्दे पर कैथलिक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल होने के कारण पुलिस आलोचना के घेरे में। बेंगलोर के पूर्व आर्चबिशप का 96 वर्ष की आयु में निधन। प्रोटेस्टेंट बिशप कैथलिक पुरोहित समेत 14 को फीस घोटाले में जमानत देने से किया इनकार। कैथलिक पुरोहित द्वारा मणिपुर में विस्थापित हेतु परियोजना। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है, भारतीय न्यायाधीश। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने तंजौर के धर्माध्यक्ष और बेंगलोर के सहायक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। पॉप फ्रांसिस ने शनिवार 13 जुलाई को तंजौर के धर्माध्यक्ष और बेंगलोर के 2 सहायक धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की घोषणा की। तंजौर के धर्माध्यक्ष के रूप में पॉप फ्रांसिस ने सगाई राज तंबुराज को नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे तिरुचिरापल्ली के पुरोहित है और इस समय सेंट पॉल सेमिनरी के प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। सगाई राज तंबुराज का जन्म 14 मार्च 1969 को तिरुचिरापल्ली धर्मप्रांत के आयमपट्टी में हुआ था। उनका पुरोहिताभिषेक 13 अप्रैल 1996 को हुआ। ईसाइयों पर हमलों के मुद्दे पर कैथलिक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। देश के विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों पर बढ़ते हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए 12 जुलाई को एक कैथलिक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष त्रिचूर के आर्चबिशप एंड्रयूज के नेतृत्व में 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मोदी को लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में चर्च के समर्थन का आश्वासन दिया। हाल ही में हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद 9 जून को मोदी सरकार ने तीसरी बार कार्यभार संभाला। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ईसाइयों पर हमले जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग के झूठे आरोप के तहत किए जा रहे हैं। आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा करने में विफल होने के कारण पुलिस आलोचना के घेरे में। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटना मुश्किल है क्योंकि पुलिस शिकायत दर्ज करने में विफल रहती है। देश में आदिवासी महिलाओं के बीच काम करने वाली नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन लीडर्स द्वारा संकलित रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किए जाने के कारण पूरी तरह से अदृश्यता है। भारतीय कानून के तहत FIR ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई सूचना होती है जो पीड़ित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कथित अपराध के बारे में दी जाती है। FIR पुलिस को उनकी जांच में और कार्यकर्ताओं को कानूनी रूप से मामले को आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन करती है। और जब पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य कानून प्रवक्ता एजेंसियों द्वारा आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाते हैं, अधिकारी अपने पुरुषों को बचाने की कोशिश करते हैं। बेंगलोर के पूर्व आर्चबिशप का 96 वर्ष की आयु में निधन। अल्फांस मथियास बेंगलोर आर्चडायसिस के आर्चबिशप एमेरिटस का 10 जुलाई को शाम 5:30 बजे सेंट जॉनस मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में निधन हो गया। वे 96 वर्ष के थे। पिछले कुछ महीनों से वे बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए इलाज करा रहे थे। अंतिम संस्कार विवरण की प्रतीक्षा है। वे चिकमगलूर के बिशप और बेंगलोर के आर्चबिशप थे। वे 1990 और 1993 में 2 कार्यालय के लिए कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के अध्यक्ष थे। उन्होंने काउंसिल फादर के रूप में द्वितीय वेटिकन परिषद में भाग लिया। मथियास का जन्म 22 जून 1928 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के पंगाल में डियोग मथियास और फिलोमिना डिसूजा के चौथी संतान के रूप में हुआ था। प्रोटेस्टेंट बिशप कैथलिक पुरोहित समेत 14 को फीस घोटाले में जमानत देने से किया इनकार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई को स्कूल फीस घोटाले में आरोपी एक प्रोटेस्टेंट बिशप, एक कैथलिक पुरोहित समेत 14 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि जबलपुर स्थित अदालत ने एक महिला स्कूल प्रिंसिपल को जमानत और एक अन्य कैथलिक पुरोहित फादर CB जोसेफ को अग्रिम जमानत दे दी। वे मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के 11 निजी स्कूलों और इन स्कूलों को पाठ्य पुस्तक बेचने वाले 51 लोगों में शामिल है जिन पर अत्यधिक स्कूल फीस वसूलने और बाजार मूल्यों से कहीं अधिक कीमत पर पाठ्य पुस्तक बेचने का आरोप है। पुलिस ने 27 मई को जमानत देने से इनकार करने वाले लोगों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया था और अन्य अभी फरार है। कैथलिक पुरोहितों द्वारा मणिपुर में विस्थापितों हेतु परियोजना। भारतीय धर्म प्रांतीय पुरोहित सम्मेलन CDPI ने मणिपुर में हाल ही के सांप्रदायिक और जातीय दंगों के कारण विस्थापित हुए परिवारों की सहायता के लिए आवास पुनर्वास परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कैथलिक कनेक्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों के लिए नए घरों का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत
लगभग 4 लाख रुपए होगी। इस परियोजना की आधिकारिक शुरुआत इसी महीने की गई थी और इसका उद्देश्य आंतरिक रूप से विस्थापित परिवारों के लिए घर निर्माण हेतु अधिक धन जुटाना है। इस मानवतावादी परियोजना को वित्तपोष करने के लिए भारतीय धर्म प्रांतीय पुरोहित सम्मेलन ने मणिपुर को न्यूनतम 500 रुपए अनुदान की पेशकश की है, जिसमें धर्म प्रांतीय कैथलिक पुरोहित वर्ग के प्रत्येक सदस्य कम से कम 500 रुपए यानी लगभग 6.10 अमेरिकी डॉलर का योगदान देने का आग्रह किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है। भारतीय न्यायाधीश। उत्तर प्रदेश की शीर्ष अदालत ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अर्थ धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है और व्यापक धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 10 दिनों के भीतर दिया गया यह दूसरा ऐसा आदेश है जिसमें 17 ईसाइयों को राज्य के 2021 में लागू किए गए सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून को तोड़ने के लिए जेल भेजा गया है। जेल में बंद ईसाइयों की सहायता करने वाले एक ईसाई नेता ने कहा, जब उच्च न्यायालय ऐसे आदेश जारी रखता है तो जेल में बंद लोगों के लिए निचली अदालत में कोई विचार प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।